साल था 2001। एक 21 साल का लड़का रात को कॉल सेंटर में फ़ोन उठाता था और दिन में शेयर बाजार में ट्रेडिंग करता था। लेकिन उस साल मार्केट क्रैश हुआ और उसने अपने से 5 से 10 लाख रुपए डुबा दिए। आज ठीक 25 साल बाद उसी लड़के की कंपनी हर साल हजारों करोड़ों रुपए कमाती है, वो भी बिना 1 रुपया एडवर्टाइजिंग पे खर्च किए और बिना किसी इन्वेस्टर का पैसा लिए। यह कहानी है जीरोधा की और उसके फाउंडर नितिन कामत की। नितिन कामत का जन्म 5 अक्टूबर 1979 को कर्नाटक के शिवमोगा शहर में हुआ। उनका परिवार कोंकणी था। पिता UR कामत केनरा बैंक में एग्जीक्यूटिव थे और माँ रेवती वीणा सिखाती थी। 1996 में पूरा परिवार बेंगलुरु को शिफ्ट हो गया। नितिन ने वहीं से पढ़ाई पूरी की और बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की। लेकिन कॉलेज के तीसरे साल में जब सिग्नल एंड सिस्टम का पहला लेक्चर शुरू हुआ, नितिन को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। वो उनकी आखिरी क्लास थी और उधर उनसे 7 साल छोटे भाई निखिल कामत की कहानी और भी इंटरेस्टिंग थी। निखिल ने 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी, 14 साल की उम्र में मोबाइल फ़ोन बेचना शुरू किया और 17 की उम्र में कॉल सेंटर में नाइट शिफ्ट करते हुए शेयर बाजार सीखने लगे। दोनों भाइयों की फॉर्मल एजुकेशन लगभग ना के बराबर थी, लेकिन ट्रेडिंग में दोनों भाइयों की दिलचस्पी शुरू से ही बहुत ज़्यादा थी। 17 साल की उम्र में नितिन ने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की। अपने पिता का अकाउंट मैनेज करते हुए कुछ साल तो अच्छा चला, लेकिन 2001 में शेयर बाजार क्रैश हुआ और नितिन पूरी तरह से टूट गए। अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी, करीब 5 से 10 लाख रुपए गंवा दिए। घर चलाने के लिए उन्होंने रात को कॉल सेंटर में सीनियर टेलीसेल्स एसोसिएट की नौकरी शुरू कर दी। दिन में ट्रेडिंग, रात में कॉल सेंटर। ये सिलसिला करीब 3-4 साल चला। धीरे धीरे उन्होंने दोबारा पूंजी जमा की और 2004 में एक विदेशी हाई नेटवर्थ क्लाइंट का चेक मिला, जिसने उनकी मदद की। 2006 में नितिन और निखिल ने मिलकर कामत एंड एसोसिएट्स की शुरुआत की। रिलायंस मनी के सब ब्रोकर बने। उन्होंने बड़े क्लाइंट्स जोड़े, अच्छा पैसा कमाया, लेकिन फिर 2008-9 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में एक बार फिर बड़ा नुकसान झेला। एक दशक में 2 बार पूरी तरह से टूट चुके थे, फिर भी उन्होंने मार्केट नहीं छोड़ा। अगस्त 2010 में नितिन और निखिल कामत ने अपनी खुद की ब्रोकरेज फर्म शुरू की। सिर्फ 6 लोगों की टीम और शुरुआती पूंजी सिर्फ 2 करोड़ रुपए, जो नितिन के खुद के बचत और सिंगापुर में रहने वाले एक दोस्त के योगदान से आई थी। कोई बैंक लोन नहीं, कोई वेंचर कैपिटल फंडिंग नहीं। कंपनी का नाम रखा जीरोधा। जीरोधा ये 2 शब्दों से बना है, जीरो और संस्कृत का शब्द रोध, जिसका मतलब है बाधा, यानी बिना किसी बाधा या बिना किसी रुकावट के। ये नाम उनकी पूरी सोच को दिखाता था। भारत में शेयर ट्रेडिंग की सबसे बड़ी बाधा थी ऊंची ब्रोकर की फीस। उस समय पारंपरिक ब्रोकर हर ट्रेड पर परसेंटेज बेस्ड कमीशन लेते थे। नितिन ने NSE के एक फ्री ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से प्रेरणा ली और सोचा, क्यों ना हर ट्रेड पर सिर्फ 20 रुपीज़ का चार्ज लिया जाए, चाहे ट्रेड कितना भी बड़ा क्यों ना हो। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। न कोई मार्केटिंग बजट था, न कोई बड़ा निवेशक, ना कोई ब्रांड पहचान। लोग शक करते थे, एक नई अनजान कंपनी को अपना पैसा और भरोसा कैसे सौंपे। टीम के पास न कोई बड़ी डिग्री थी, ना टेक्नोलॉजी का अनुभव, बस था तो मार्केट के लिए जुनून। शुरू में उन्हें अपना पूरा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर खुद बनाना पड़ा, क्योंकि बाजार में जो प्लेटफॉर्म थे वो या तो महंगे थे या धीमे। 2013 में एक बड़ा मोड़ आया जब कैलाश नाथ जीरोधा कंपनी से जुड़े। उनके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की PhD थी और उन्होंने जीरोधा की पूरी टेक्नोलॉजी टीम को अपने हाथ में ले लिया। धीरे धीरे जीरोधा ग्रो करने लगा। जीरोधा की मार्केटिंग होने लगी, ट्रेडर्स के बीच, ऑनलाइन परफॉर्मेंस पर और दोस्तों के बीच की एक नई कंपनी जो ईमानदार है और पैसे बचाती है।
धीरे धीरे जीरोधा की पहचान बनने लगी। कंपनी ने अपना ट्रेडिंग ऐप काइट लॉन्च किया, जो तेज, सिंपल और भरोसेमंद था। साथ ही आया कॉइन म्यूचुअल फंड्स के लिए और वेरिसिटी, जो फाइनेंशियल एजुकेशन का एक मुफ्त प्लेटफॉर्म था, ताकि नए निवेशक बाजार को समझ सके, सिर्फ ट्रेड ना करे, वो उस ट्रेड की पूरी जानकारी ले और फिर ट्रेड करे। 2019 में जीरोधा ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। यह आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा रिटेल स्टॉक ब्रोकर बन गया। जून 2020 में कंपनी ने खुद को यूनिकॉर्न घोषित किया, लगभग $1 बिलियन की वैल्यूएशन, वो भी सिर्फ ईएसओपी बायबैक के जरिए, किसी बाहरी कंपनी के फंड के बिना। 2020 की शुरुआत में जहां उनके सिर्फ 13 लाख यूजर थे, 2022 के अंत तक यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 1 करोड़ हो गया। यह हासिल करने के लिए जीरोधा ने एक अनोखी मार्केटिंग अपनाई। अब सवाल ये है कि बिना किसी एडवर्टाइजिंग के इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी? यहीं पर जीरोधा की सबसे बड़ी सीख छिपी है। जहां बाकी स्टार्टअप्स वेंचर फंडिंग जुटाकर करोड़ों रुपए मार्केटिंग पर उड़ा देते थे, लेकिन नितिन और निखिल ने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने प्रोडक्ट को इतना अच्छा बनाया कि यूजर्स खुद ब खुद बढ़ने लगे। वेरिसिटी जैसे मुफ्त एजुकेशन प्लेटफॉर्म से उन्होंने भरोसा कमाया। उन्होंने रेन मैटर नाम का एक इनक्यूबेटर फंड भी शुरू किया, जिसने कई फिनटेक स्टार्टअप में निवेश किया। नितिन कामत खुद कहते हैं, हम चाहते हैं लोगों को ये दिखाना कि बिजनेस में सफल होने के लिए लगातार रेवेन्यू, वैल्यूएशन और ग्रोथ के पीछे भागना जरूरी नहीं है। यही सोच जीरोधा को बाकी कंपनियों से अलग बनाती है। धीमी लेकिन मजबूत ग्रोथ। लेकिन हर सफलता की कहानी में एक मोड़ आता है। 2024-25 में जीरोधा को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। सबसे पहले सेबी ने ट्रेडिंग पर सख्त नियम लागू किए, मार्जिन की शर्तें बढ़ाई और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाया गया। इसका सीधा असर जीरोधा के रेवेन्यू पर पड़ा, क्योंकि उनकी बड़ी कमाई इसी ट्रेडिंग से आती थी। दूसरी तरफ एक नया कॉम्पिटिटर तेजी से आगे बढ़ रहा था, ग्रो। जहां जीरोधा ने विज्ञापन पर ₹1 खर्च नहीं किया, वही ग्रो ने भारी मार्केटिंग की। पहली बार निवेश करने वाले युवाओं को टारगेट किया। मई 2025 तक ग्रो के पास 1,28,00,000 एक्टिव क्लाइंट्स हो चुके थे, जबकि जीरोधा के पास सिर्फ 77 लाख। जीरोधा, जो कभी एक नंबर था, अब मार्केट शेयर में दूसरे नंबर पर खिसक गया था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जीरोधा का रेवेन्यू 15% से गिरकर सीधा 8,500 करोड़ रह गया और प्रॉफिट 23% से गिरकर सीधा 4,200 करोड़। कंपनी के 15 साल के इतिहास में पहली बार ऐसी गिरावट देखी गई। लेकिन नितिन कामत ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुलकर स्वीकार किया कि रेगुलेशन बिजनेस घटाएगी, मार्केट नीचे जा सकता है और कंपटीशन भी बढ़ेगा। एक परफेक्ट स्टॉर्म है। कंपनी ने तुरंत अपनी रणनीति बदली। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एमटीएफ का लोन बढ़ाकर 5,000 करोड़ किया, ताकि सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम पर निर्भर ना रहना पड़े। साथ ही जीरोधा फंड हाउस जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पर फोकस बढ़ाया गया। इतने चैलेंजेस के बाद भी फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी जीरोधा भारत की सबसे प्रॉफिटेबल ब्रोकरेज कंपनी बनी रही। 4,200 करोड़ का प्रॉफिट भी बनाया, बिना किसी बाहरी निवेश के। आज भी नितिन कामत की नेटवर्थ अरबों डॉलर में आकी जाती है और निखिल कामत फोर्ब्स की भारत के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में भी शामिल है। जीरोधा की कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटी शुरुआत, असली समस्या हल करो, धैर्य रखो और गिरकर उठो। हर बिजनेस में चढ़ाव उतार आते हैं। असली सफलता इस बात में है कि आप गिरने के बाद कैसे वापस खड़े होते हैं। नितिन कामत ने 2 बार अपनी पूंजी गंवाई, फिर भी उन्होंने भारत की सबसे बड़ी फिनटेक क्रांति खड़ी की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसे ही इंस्पायरिंग बिजनेस स्टोरी लेकर आएंगे। कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी और अगली किस कंपनी की कहानी सुनना चाहेंगे।